आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जिसके बाद जो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में आया जाता है। उसका जो उपयोग है वो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका जो बेनिफिट्स हैं प्लांट को वो भी बहुत ढेरों सारे हैं। प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है उस फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मरता हुआ प्लांट तक उस फर्टिलाइज़र से ज़िंदा हो सकता है। क्योंकि मेरे गुड़हल के प्लांट के साथ ऐसा ही हुआ था और एक गुलाब के प्लांट के साथ भी ऐसा हुआ जिसका रिजल्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बात करेंगे हम सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि सीवीड फर्टिलाइज़र होता क्या है। सीवीड फर्टिलाइज़र एक्चुअली एक समुद्री घास होती है, काई होती है जो समुद्री किनारे जमा हो जाती है। उसमें हमारे जितने भी ये बैक्टीरिया समुद्र में जो पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या होता है, डेड होकर उस किनारे पर जमा होने लगते हैं। उनके सड़ने गलने से वहाँ पर काई, जो भी जितनी भी गंदगी होती है वो काई के रूप में जमा हो जाती है और उस काई को इकट्ठा कर कर उसे डीकम्पोज कर फर्टिलाइज़र जो बनाया जाता है उसे सीवीड फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब उसमें जितने भी वो डेड बैक्टीरिया होते हैं उसे काई को डीकम्पोज कर उस बीड को डीकम्पोज करने के साथ वो भी डीकम्पोज हो जाते हैं। उसके जो उन बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब उस फर्टिलाइज़र में आ जाती है, तो इसीलिए इसे सीवीड फर्टिलाइज़र कहा जाता है। इसके रिजल्ट्स दोस्तों हमारे पौधों पर बहुत अच्छे होते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है। ये ग्रैनुअल्स फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म दोनों में आता है। लिक्विड फॉर्म में तो इसका रिजल्ट इंस्टेंट आपके प्लांट को मिल सकता है, क्योंकि जो सॉल्युबल फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र आते हैं वो ऑलरेडी डीकम्पोज आते हैं और वो डीकम्पोज फॉर्म में आने के कारण जब आप उन्हें अपने प्लांट्स में देते हैं तो उनका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। चाहे आप उनका फोलियर स्प्रे कीजिए, चाहे आप उन्हें डायरेक्ट सॉइल में दीजिए। और दूसरा जो फॉर्म होती है वो उसकी ग्रैनुअल्स फॉर्म होती है। जैसे कि देखिए इस तरीके से ये ग्रैनुअल्स फॉर्म होती है इसकी। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन अभी बात करते हैं हम इसकी लिक्विड फॉर्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की ये अभी कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट डाइड हो गया था पूरी तरीके से। आप इसकी हालत देख सकते हैं। इसकी सारी ब्रांचेस सूख गई थी और मतलब सब जगह से इसकी ग्रोथ ख़राब हो चुकी थी। पत्तियों की क्या हालत हो चुकी थी, ऑलमोस्ट मेरा प्लांट मरने ही वाला था। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, 4 से 5 दिन पहले इस पर सीवीड फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे किया। सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट्स न्यू ग्रोथ पर 5 से 6 दिन मुश्किल से मुझे हुए हैं और पूरी तरीके से न्यू ग्रोथ पर आ चुका है। मैंने पुरानी ग्रोथ को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करना चाहती थी कि मेरे प्लांट्स की क्या हालत हुई है। अब देखिए पूरी ब्रांचेस सूख गई थी इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब कंडीशन हो गई थी और इसके बचने के मुझे कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये हाइब्रिड रोज़ है और हाइब्रिड रोज़ को समर्स में बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब जब इस पर ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो मुझे लगता है कि मेरा प्लांट अब अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। पूरी तरीके से पिछले साल क्या हुआ था, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी तो ये पूरी तरीके से डेड हो गया था। इसको भी बचाना मुश्किल हो गया था और आप देख कर कह ही नहीं सकते कि ये प्लांट कभी मर भी गया था। इस पर मैंने लगातार 1 महीने तक फोलियर स्प्रे किया था और इसकी जो सॉइल में जो ग्रैनुअल्स फॉर्म वाला फर्टिलाइज़र दिया था। मैं इसकी पूरी तरीके से उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन 3 महीने बाद अचानक से इस प्लांट में स्प्राउटिंग होने लगी, लीव्स निकलने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे लगा कि ये प्लांट नहीं चलेगा, लेकिन आज ये प्लांट फ्लावरिंग पे भी आ चुका है। तो फर्टिलाइज़र के बारे में जैसे जाइम फर्टिलाइज़र कहा जाता है दोस्तों। जाइम फर्टिलाइज़र में केवल 2 बार ही अपने प्लांट्स में यूज़ करना है, चाहे वो आप सॉइल में दीजिए, चाहे वो आप फोलियर स्प्रे कीजिए इसका, चाहे आप इसके ग्रैनुअल फॉर्म में दीजिए। तो आप कैसे भी दीजिए, आपको केवल महीने में 2 बार ही इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में यूज़ करना है। और एक कार्बनिक उत्पाद है, ये बहुत ही अच्छा मतलब फर्टिलाइज़र है और इससे प्लांट की जगह खासकर हम इससे फोलियर स्प्रे करते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, बर्ड्स का गिरना रुक जाता है, प्लांट्स की में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से आती है, प्लांट की जो डिजीज रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ती है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट कितना लश ग्रीन लगने लगेगा, उससे बहुत अच्छी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ को भी प्रोड्यूस करता है और
फ्लावरिंग को भी प्रोड्यूस करता है, पेस्ट वगैरह से भी आपके प्लांट्स को दूर रखता है। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों। आप इसे पानी में मिलाकर सॉइल के अंदर देंगे तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और आप इसका फोलियर स्प्रे करेंगे तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दोनों ही तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत जल्दी देता है, लेकिन इसका जो असर है वो कुछ समय के लिए होता है, और जो ग्रेनुअल फॉर्म होती हैं उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस फर्टिलाइज़र के बेनिफिट के बारे में। इस फर्टिलाइज़र के बेनिफिट बहुत सारे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये आपके प्लांट्स में किस किस न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड वो चीज़ होती है जिससे हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता है। नाइट्रोजन का लेवल जब हमारे प्लांट में बढ़ता है तो उसमें ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस होती हैं, उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और सभी तरीके से उसकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें कॉपर भी होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ज़रूरी कंपाउंड होते हैं हमारे प्लांट से रिलेटेड। सबसे बड़ी बात है जो इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। जिब्रेलिक एसिड जब हम घरों पे बनाते हैं अपने प्लांट्स की तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जिब्रेलिक एसिड को घर पर भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, उसका वीडियो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी किस तरीके से। और इसमें प्रोटीन होता है, इसमें इमल्शिफायर भी होता है, इसमें बहुत सारे मतलब जैसे कि आयरन हुआ, प्रोटीन हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, मैग्नीज हुआ, बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जिनकी हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है। वो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता कि उनकी डेफिशिएंसी के कारण हमारा प्लांट मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा। जैसे कि हमारे प्लांट में इस तरीके का ब्लैक सा काई टाइप का फर्टिलाइज़र होता है। जो समुद्रों में जो काई जम जाती है वही फर्टिलाइज़र होता है, और ये ब्लैक इस तरीके से होता है। करना क्या है, आपको इसकी केवल 1 स्पून लेके ये 1 लीटर वाली अपनी बॉटल में आपको इसे डाल देना है। बॉटल में डालने के बाद आपको क्या करना है कि अब जैसे आपने 1 लीटर वाली बॉटल में इसे डाल दिया, तो अब आप क्या करेंगे, इसे इस पानी से इस तरीके से भर दीजिए। बस आपको सिंपली इस तरीके से बोतल में ऐसे भर कर, आप देख रहे होंगे इस तरीके से आपको अपने सारे प्लांट्स को अच्छे से नहला देना है। तो जिससे क्या होगा, आपके प्लांट्स में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की जो भी येलो लीव्स हो रही होंगी, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बर्ड्स ड्रॉप हो रही होंगी तो वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। और ये पूरी तरीके से सेफ फर्टिलाइज़र है। इसका थोड़ा बहुत जैसे अगर आप एक चम्मच की जगह अगर आप 1.5 चम्मच भी अपने पानी में डाल लेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, सॉइल में डाल रहे हैं, तो आप 1 की जगह 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन फोलियर स्प्रे करते वक्त आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइज़र जो है वो ग्रैनुअल्स फॉर्म में है। इसे जाइम फर्टिलाइज़र के नाम से जाना जाता है। मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये 40 लोकल मार्केट में 40 से 45 रुपए के किलो के आराम से इसका पैकेट आराम से मिल जाता है। ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो आप देखिए, पहले ट्राई कीजिए कि आपके लोकल मार्केट में ही मिल जाए। तो अगर आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में देते हैं तो देखिए, जैसे 2 बड़े चम्मच जो चाय के चम्मच होते हैं वो इतने बड़े पॉट में सफिशिएंट होते हैं। और अगर आप ये इस तरीके का बड़ा पॉट लेते हैं, ये 12 इंची का पॉट लेते हैं, तो आप इसमें 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। चूँकि ये एक कार्बनिक उत्पाद है, इसलिए इसका कोई थोड़ी कम या ज़्यादा मात्रा होने पे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जो कि ऐसे काम करता है कि जैसे आज आपने दिया तो ये धीरे धीरे अपने प्लांट की ग्रोथ करेगा। आपको कई बार तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्लांट में ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आज ऐसा अगर आपके प्लांट में न्यू लीफ निकलेंगी, कल को आपके प्लांट में नई ब्रांचेज आएंगी, फिर फ्लावरिंग आएगी। तो कई बार जब हम अपने प्लांट को डेली देखते हैं तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि उस पर फर्टिलाइज़र का असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इनका असर होता है और बहुत अच्छा बेस्ट फूड है। तो आप इसे ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। नेचर कैनवास आपके लिए नई नई जानकारी लाता रहता है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। आपका प्यार मिलेगा तो हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, तो इसमें कंजूसी ना किया कीजिए। आपका प्यार जितना हमें मिलेगा, हम भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।